अब देखो बेटा, मैंने लिख रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज हम टॉपिक आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन, क्या लिख रखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, कि किसी मीडियम की लाइट बेंडिंग एबिलिटी कितनी है। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हमें इंडिकेशन देता है कि किसी मीडियम की लाइट बेंडिंग एबिलिटी कितनी है। अब देखिए आगे मैंने क्या लिख रखा है, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मोर विल बी द बेंडिंग ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बेटा जितनी ज्यादा किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, उसमें लाइट क्या होगी, बेंडिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का वो होता है 1.33 बेटा। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है और वाटर का होता है 1.33। तो बेटा आप देख रहे होंगे कि 1.5 ज्यादा होता है और 1.33 थोड़ा कम है उससे। तो आप देखेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और वाटर का, सॉरी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं कि जब लाइट एयर से किस में जाएगी, ग्लास में जाएगी, या एयर से वाटर में जाएगी, तो ज्यादा बेंडिंग किस में होगी, ज्यादा बेंडिंग होगी ग्लास में। ठीक है बेटा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है उसमें लाइट की बेंडिंग क्या होगी, उतनी ही क्या होगी बेटा, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात। अब देखो बेटा, मेरी बात जरा आगे सुनिए। सपोज क्या होता है बेटा, हमने इंटरफेस बनाया, ठीक है बच्चों, ये ऊपर मैंने फर्स्ट मीडियम लिया, नीचे सेकंड मीडियम लिया। लाइट मान लीजिए फर्स्ट से किस में जा रही है बेटा, सेकंड में जा रही है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, लाइट कहां से कहां जा रही है, फर्स्ट से सेकंड में। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती लाइट, ये मैंने आपको समझा रखा है, व्हेन लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब वो कहां से कहां जा रही है, रेयर से किस में जा रही है, वो डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कहां से कहां जा रही है लाइट, रेयर से डेंसर। तो देखो बेटा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम फर्स्ट to medium second, then refractive index of medium second is given by। याद रखना बच्चों, जब लाइट पहले मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। ठीक है ना, तो मैंने क्या लिख रखा है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकंड, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज गिवन बाय। सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखिए कैसे लिखते हैं हम इसको लिखेंगे 1 and 2। बेटा ये क्या करते हैं, फर्स्ट मीडियम को और सेकंड मीडियम को हम क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट में लगाते हैं। ठीक है ना, 1 and 2 इस तरह से लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट मीडियम से किस में जा रही है, सेकंड मीडियम में। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको बोलते हैं हम, इट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव। 1 and 2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। 1 and 2 का मतलब क्या हो बेटा, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। क्लियर होगी ये बात, बोलो बेटा। व्हाट इज 1 and 2, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और बेटा 1 and 2 का मतलब क्या होता है, ये दोनों देखो, ये दोनों 1 और 2 है, वो दोनों किसमें है, सबस्क्रिप्ट में। और 1 and 2 का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है n2 over n1 भी होता है इसका मतलब। 1 and 2 का मतलब क्या होता है, n2 over n1। तो n2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव, n2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। ठीक है, क्या होगा,
1n2 का मतलब n2 ओवर n1 होगा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। अब देखो इसको जरा समझते हैं हम। जैसे बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया जरा इधर देखिए अब। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं क्या कर लेता हूं, मैं एक इंटरफेस मानता हूं, सपोज दिस इज अ इंटरफेस। और बेटा ये जो पहला मीडियम है, पहला मीडियम मैंने ले लिया एयर, फर्स्ट मीडियम इज एयर, और सेकंड मीडियम को मैंने ले लिया ग्लास। व्हाट इज सेकंड मीडियम? ग्लास। अब मान लीजिए जो लाइट आ रही है वो कहां से कहां आ रही है? इट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू डेंसर। हाँ डेंसर, रेयर टू डेंसर। लेकिन हाँ तो जो एयर है वो है रेयर मीडियम, और जो वाटर हो जाएगा दैट विल बी डेंसर मीडियम, सॉरी ग्लास हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो वो बैंड टूवर्ड्स द क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो मैंने अभी क्या बताया आपको कि अब देखो फर्स्ट मीडियम है एयर और सेकंड मीडियम है क्या है? ग्लास है। तो यहाँ पे 1 and 2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट की जगह मैं लिख दूंगा ए और एन, और सेकंड की जगह लिख दूंगा मैं जी। ठीक है, क्या लिख दूंगा मैं? ए एन जी। मीन्स ए एन जी का मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है ना बेटा? अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 1 and 2 का मतलब मैंने बताया n2 ओवर n1 बताया ना, ये बताया था 1 and 2 का मतलब n2 ओवर n1। तो a n g का मतलब हो जाएगा, देखो 2 कौन सा मीडियम है? ग्लास, तो ये हो जाएगा ng ओवर na, ng ओवर na। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? क्लियर होगी बात? ये किसी को कोई डाउट? ठीक है ना? अब बेटा फॉर एग्जांपल मैं वीडियो भेज दूंगा, वीडियो देख के आराम से नोट्स बना लेना। ठीक है, डोंट वरी। अब जैसे मान लीजिए मैं बेटा सेकंड ईयर को ग्लास की जगह में ले लेता हूँ वाटर। क्या ले लेता हूँ बेटा मैं? सपोज आई एम टेकिंग सेकंड मीडियम इन प्लेस ऑफ ग्लास, आई एम टेकिंग वाटर। तो देखो अब क्या हो जाएगा? फर्स्ट मीडियम क्या है बेटा? फर्स्ट मीडियम है एयर, और जो सेकंड मीडियम है वो है वाटर। तो हम क्या निकालेंगे? 1 and 2 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 and 2 मीन्स ये हो जाएगा ए एन, बोलो क्या निकल जाएगा? ए एन डब्ल्यू। और ए एन डब्ल्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है ना बेटा? प्लीज ध्यान रखना बेटा, एयर के कंपैरिजन में कोई सा भी जो दूसरा मीडियम होगा वो सब डेंसर मीडियम होंगे। ठीक है ना? चाहे वाटर ले लो, चाहे ग्लास ले लो, चाहे आप कोई ऑयल ले लो, ऑल मीडियम्स आर डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर। मींस एयर से जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट हर समय नॉर्मल की तरफ ही क्या होगी? बैंड होगी। ठीक है, इट विल ऑलवेज बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो देखो अब देखो ए एन डब्ल्यू का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन डब्ल्यू अपॉन एन ए। तो एन डब्ल्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी क्या आ जाएगा बोलो? एयर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? बोलो, नहीं है ना डाउट किसी को? अब सपोज बेटा ये लिख लेना, वीडियो से नोट बना लेना। अब जरा इधर देखो प्लीज लुक ऑन द बोर्ड। सपोज बेटा मैंने अगेन इंटरफेस बना दिया, ये है पहला मीडियम, पहले मीडियम को मैं वाटर ले रहा हूँ, दूसरे मीडियम को मैं ग्लास ले रहा हूँ सपोज। तो ध्यान रखना जो ग्लास होता है वो वाटर से भी ज्यादा डेंसर होता है। ग्लास क्या होता है? वाटर से ज्यादा डेंसर होता है। तो जब ग्लास से वाटर में जाएगी लाइट तो अगेन लाइट की क्या होगी? लाइट की अगेन बेंडिंग होगी। ठीक है, तो बेटा अब 1 and 2 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 and 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे W and G। क्या हो जाएगा? 1 and 2 का मतलब यहाँ पे W and G, क्योंकि फर्स्ट मीडियम है यहाँ पे वाटर और सेकंड मीडियम है यहाँ पे ग्लास। अब इसको क्या पढ़ोगे आप इसको क्या पढ़ोगे? बोलो,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass is विद रिस्पेक्ट टू, बोलो, विद रिस्पेक्ट टू water. वाटर। ठीक है। और बेटा WNG का मतलब क्या हो जाएगा? NG/N/W। इसका मतलब NW. बस आपको सिंपल ध्यान रखना है, जो आगे होता है बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे होता है, और जो पीछे आता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होता है। ठीक है ना? क्लियर होगी बात? Yes. जैसे बेटा मैंने, तो इसका मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव, बोलो, इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बोलो, वाटर हो जाएगा। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है Water. बेटा। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम सेकंड इन मीडियम 1, तो जब सेकंड से फर्स्ट में जाएगी तो बेटा मैं इसको 1 and 2 नहीं लिखूंगा, मैं इसको 1 and 2 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? इसको 2 and 1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा मैं इसको? 2 and 1। 2 and 1 का मतलब मीडियम सेकंड से किस में जा रही है? लाइट फर्स्ट में। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, Index of medium 1 with this. हाँ, मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड। ठीक है बच्चों। जब सेकंड से फर्स्ट में जाएगी तो हम क्या पढ़ेंगे? उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड। अब फॉर एग्जांपल बेटा, सपोज ये जो सेकंड मीडियम था, ये सपोज ग्लास था, और फर्स्ट मीडियम है एयर। तो मान लीजिए लाइट ग्लास से किस में जा रही है? एयर में जा रही है। सपोज लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो बेटा ग्लास टू एयर का मतलब यहाँ पे सेकंड कौन है? सेकंड मीडियम है ग्लास, और फर्स्ट मीडियम है एयर। तो हम लिखेंगे GNA। GNA का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा? ग्लास। अब देखो अगेन, जो फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला था, जो आगे होता है मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है नीचे, यानी कि NG, और जो पीछे होता है उसका ऊपर आता है NG/NA, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या लिखेंगे? ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है बच्चों, आगे बात समझे? बोलो। Yes, sir. अब इसी तरीके से बेटा, सपोज अगर जो सेकंड मीडियम मान लीजिए ग्लास की जगह होता वाटर, और फर्स्ट मीडियम क्या होता? फर्स्ट मीडियम अगेन एयर ही होता। तो मैं क्या लिखता? इसको मैं W क्या लिखता? NA लिखता। क्या लिखूंगा मैं इसको? WNA। WNA का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। ठीक है ना? अब WNA का मतलब कितना हो जाएगा? बोलो। WNA का मतलब इट विल बी NA/NW, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब बच्चों एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, जरा ध्यान से देखना। मैंने अभी आपको समझाया, मैंने आपको बोला कि जो ANG का मतलब होता है, ANG का मतलब क्या होता है? NG/NA होता है। क्या होता है? ANG का मतलब NG/NA। और अभी मैंने आपको बताया कि GNA का मतलब क्या होता है? GNA का मतलब होता है NA/NG। ये बताया ना? बोलो। ANG का मतलब बताया मैंने, NG/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और GNA का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो अगर जो देखा जाए बेटा, ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले का रेसिप्रोकल है कि नहीं है? जो ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे वाले का उल्टा हुआ ना? बोलो। Yes, sir. क्योंकि देखो इसमें उल्टा आ जा रहा है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो A and W होता है बेटा, A and W इज रेसिप्रोकल ऑफ WNA। ठीक है बेटा? A and W क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ WNA। ठीक है बात? बोलो बेटा, इट इज क्लियर और नॉट? इसी तरीके से इन द सिमिलर मैनर बेटा, इसी तरीके से जैसे हमारे पास क्या है A and W, इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ
WNA। अगर जो मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल होगा? वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है ना? बोलो, क्लियर हुई बात? कोई डाउट तो नहीं? बोलो, किसी को कोई डाउट है तो? जैसे बेटा मैंने निकाला ANG का मतलब क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ANG का मतलब क्या था? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, बोलो, विद रिस्पेक्ट टू क्या था? एयर। तो बेटा जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ANG का मतलब हो जाएगा इट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उस मीडियम का क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ऐसे ही मैं अगर जो निकालता हूं A&W का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब बेटा अगर तो सपोज मैं लिखता हूं WNG लिखता हूं। व्हाट इज WNG? WNG का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू। तो बेटा ये जो रिफ्रैक्टिव, देखो बेटा लॉजिक देखा जाए तो ये भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ऊपर वाला भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की रिस्पेक्ट में और नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी रिस्पेक्ट में? वाटर की रिस्पेक्ट में बेटा। ठीक है, तो बेटा ऊपर वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को तो मैंने क्या बोला? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो जो नीचे वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, ये जो वाटर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने जो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला है बेटा, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाएगा ये? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये क्या है बेटा? इट इज द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो कहने का मतलब है जब किसी भी मीडियम का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की रिस्पेक्ट में निकालूंगा तब तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जब मैं उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम की रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या कहलाएगा? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप इस चीज को इस तरह से नोट कर लेना। तो देखिए बेटा मैंने इसको क्या कर दिया है? सम अप कर दिया। मैंने लिख दिया है नोट, whenever the refractive index of a medium is calculated with respect to air। जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर की रिस्पेक्ट में निकालेंगे then the refractive index is known as absolute refractive index। लेकिन but when the refractive index of a medium is calculated with any other medium, यानी कि जब किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम की रिस्पेक्ट में निकालूंगा, लेकिन दूसरा मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, मैंने लिख रखा अदर देन एयर, then the refractive index of the medium is known as relative refractive index। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir.